वृश्चिक राशि वालों, मैं बाबा प्रेमानंद आप सभी भक्तों का हृदय से स्वागत करता हूं। आज की इस बात को सुनने से पहले अपने मन को शांत कर लीजिए, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह कोई साधारण बात नहीं है। यह एक चेतावनी है, एक संकेत है जो सीधे ब्रह्मांड से आपके लिए आया है। संकट के बादल मंडरा रहे हैं और यह समय सावधान रहने का है, क्योंकि विनाश का समय निकट आ चुका है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। ये बात सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मन में एक अजीब सी हलचल और बेचैनी पैदा हो जाएगी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई होगी। लेकिन घबराना मत, क्योंकि जहां संकट है वहां उससे बचने का उपाय भी है। मैं आपको वही उपाय बताने वाला हूं, वही सावधानियां जो आपको इस विनाशकारी समय में बचा सकती हैं। अगर आपने आज की इस बात को ध्यान से नहीं सुना, अगर बीच में वीडियो छोड़ दिया या ध्यान भटक गया, तो हो सकता है कि आप अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मौका हाथ से गवा बैठें। इसलिए अभी रुकिए, पूरा ध्यान इस वीडियो पर केंद्रित कीजिए। जो बात सामने आने वाली है वह आपकी सोच से कहीं ज्यादा गहरी, चौंकाने वाली और जीवन बदलने वाली है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से आपके अंदर जो बेचैनी चल रही है, जो अंदर ही अंदर एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही है, वह महज इत्तेफाक या सामान्य तनाव नहीं है। यह उस बड़े बदलाव का पहला और सबसे स्पष्ट संकेत है जो आपके जीवन में बहुत जल्द घटने वाला है। यह बेचैनी इसलिए आ रही है क्योंकि ब्रह्मांड आपको पहले से तैयार कर रहा है। जब कोई बड़ा तूफान आने वाला होता है तो पहले समुद्र की सतह शांत दिखती है, हवा रुक जाती है, पेड़ों की पत्तियां बिना हिले डुले खड़ी रहती हैं और आसमान का रंग धीरे धीरे बदलने लगता है। ठीक उसी तरह आपके जीवन में भी अभी एक ऐसी शांति और बेचैनी का मिश्रण चल रहा है जो किसी आम दिन की ऊर्जा नहीं है। ये विनाशकारी मोड़ की ऊर्जा है। विनाशकारी मोड़ हमेशा शांति से नहीं आते, वे अक्सर एक झटके के रूप में आते हैं जो पुरानी व्यवस्था को तोड़कर नई शुरुआत का रास्ता खोलते हैं। यह झटका आपको डरा सकता है, लेकिन अंत में वही आपको उस जगह ले जाएगा जहां आप वास्तव में पहुंचना चाहते थे। आपके जीवन में पिछले कुछ महीनों से जो ठहराव चल रहा था, जहां मेहनत के बावजूद कुछ आगे नहीं बढ़ रहा था, जहां लगता था कि चारों तरफ दीवारें खड़ी हो गई हैं, वह ठहराव अब एक बड़े धमाके के साथ टूटने वाला है। इसका कारण कोई आम बदलाव नहीं, बल्कि एक ऐसी सूचना है जो आपके पास बाहर से आएगी, कोई ऐसा व्यक्ति या जगह से जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ये सूचना आपके करियर, आपके रिश्तों, आपकी आर्थिक स्थिति और आपकी मानसिक शांति को सीधे प्रभावित करेगी। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि यह जानकारी आपके लिए ही बनी है। इसीलिए एक बार जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री राधे कृष्ण, क्योंकि राधा रानी और श्री कृष्ण की कृपा से ही यह बात आपके सामने आ रही है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले भाग में जो खुलासा होगा वह आपको चौंका देगा और आपके जीवन को नई दिशा दिखाएगा। अब असली बात पर आते हैं। इस समय आपकी कुंडली में एक ऐसा त्रिकोण बन रहा है जिसे ज्योतिष में अचानक विनाश का योग कहा जाता है। जब यह योग सक्रिय होता है तो जीवन में कुछ ऐसा घटता है जो आपकी योजनाओं से बिल्कुल अलग होता है। शुरुआत में यह बदलाव थोड़ा डरावना, अस्थिर और अनिश्चित लग सकता है, क्योंकि बदलाव हमेशा पहले डर के साथ आता है, फिर राहत और नई दिशा लेकर जाता है। शनिदेव की दृष्टि अभी आप पर पूरी तरह सक्रिय है। शनिदेव जब किसी पर दृष्टि डालते हैं तो पहले परीक्षा लेते हैं, फिर परिणाम देते हैं। आपकी परीक्षा का दौर अब अपने चरम पर है। शनिदेव की यह परीक्षा आपको आपके अंदर छुपी कमजोरियों को दिखाती है, पुरानी गलतियों का हिसाब मांगती है और आपको मजबूत बनाती है। यही कारण है कि आजकल आपको बिना किसी खास कारण के भी कुछ घटनाएं घटती हुई महसूस हो रही हैं। कुछ लोग अचानक दूर हो रहे हैं, कुछ नए लोग करीब आ रहे हैं, काम में अड़चनें आ रही हैं या मन में अशांति बनी हुई है। यह सब शनि की महान लीला का हिस्सा है जो हर इंसान को उसके कर्मों का फल देती है। दोस्तों, शनि देव को समझना बहुत जरूरी है। वे न तो क्रूर हैं और न ही किसी का अहित चाहते हैं। वे तो जीवन के सबसे कड़े लेकिन सबसे ईमानदार शिक्षक हैं।
जब शनि किसी पर दृष्टि डालते हैं तो वे पहले सब कुछ धीमा कर देते हैं, काम रुक जाता है, रिश्तों में दूरी आ जाती है, मन में डर और असुरक्षा बैठ जाती है। लेकिन यह सब इसलिए होता है ताकि आप अंदर से मजबूत बन सकें। जैसे कोई लोहे को आग में तपाकर उसे हथौड़े से पीटता है ताकि वह मजबूत और उपयोगी हथियार बन सके, ठीक वैसे ही शनि आपको तपाते हैं। अगर आप इस तप में खरे उतर गए तो जीवन में जो इनाम मिलेगा वह स्थायी और सच्चा होगा। शनिदेव की यह दृष्टि कभी भी अकारण नहीं होती। ये आपके पिछले जन्मों के कर्मों और इस जन्म के किए गए कर्मों का हिसाब लेने के लिए आती है। जब शनि सक्रिय होते हैं तो वे आपको उन सब चीज़ों से रूबरू कराते हैं जिन्हें आपने अनदेखा किया था। शायद आपने किसी रिश्ते में लापरवाही की हो, किसी काम में ईमानदारी नहीं बरती हो, या अपने स्वास्थ्य और मानसिक शांति की ओर ध्यान नहीं दिया हो। शनिदेव उन सभी कमियों को सामने लाते हैं ताकि आप उन्हें सुधार सकें। अब सवाल यह उठता है कि वह संदेश किसका होगा, किस तरफ से आएगा? क्या यह कोई नौकरी का प्रस्ताव होगा, कोई पुराना रिश्ता वापस लौटेगा, या कोई पैसों से जुड़ी खबर आएगी? इन सब का जवाब हाँ है, लेकिन एक खास तरीके से। यह सूचना आपके पैसों की स्थिति को सीधे प्रभावित करेगी। ये कोई बड़ी लॉटरी नहीं होगी, बल्कि आपकी मेहनत का सही फल देने वाला मौका होगा। शर्त सिर्फ ये है कि आपको उस मौके को पहचानना होगा, क्योंकि कई बार मौके चुपचाप आते हैं बिना शोर किए। जो लोग जागरूक नहीं रहते वे उन्हें पहचान ही नहीं पाते। यह सूचना आपके करियर में एक नया मोड़ ला सकती है। शायद कोई ऐसा प्रस्ताव आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कोई पुराना संपर्क अचानक सक्रिय हो सकता है जो आपको एक नई दिशा दिखाए, या फिर कोई ऐसा मौका आएगा जिसमें आपको पुरानी गलतियों को सुधारने का अवसर मिलेगा। आर्थिक रूप से यह समय चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन अगर आप धैर्य रखेंगे तो यही समय आपको स्थिरता की ओर ले जाएगा। आपके प्रेम जीवन में भी इस समय कुछ अजीब सा महसूस हो रहा होगा। अगर आपका कोई पार्टनर है तो बीच बीच में बेवजह की दूरी, गलतफहमी या मन में अजीब सी खालीपन महसूस हो रही होगी। अगर आप सिंगल हैं तो शायद कोई व्यक्ति आपके मन में बार बार आ रहा होगा बिना किसी वजह के। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि उस बड़े बदलाव का हिस्सा है जो आपके जीवन को नई दिशा देगा। प्रेम के मामले में शनि की दृष्टि अक्सर पुराने घावों को छूती है। शायद कोई पुराना रिश्ता जिसे आप भूल चुके थे, उसकी यादें अचानक ताज़ा हो जाएंगी, या फिर वर्तमान रिश्ते में ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या यह रिश्ता आपके लिए सही है या नहीं। शनि आपको सिखाते हैं कि प्रेम में भी ईमानदारी और धैर्य सबसे बड़ा धर्म है। अगर आप इस परीक्षा में खरे उतरते हैं तो आपका प्रेम जीवन नई ऊंचाई पर पहुंच सकता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात आती है। ये बदलाव सिर्फ प्रेम या करियर तक सीमित नहीं रहेगा। ये आपके परिवार में किसी एक सदस्य से जुड़ा होगा जिसकी भूमिका इस पूरे दौर में बहुत बड़ी होगी। हो सकता है कि उसी सदस्य के माध्यम से कोई खबर आए या कोई फैसला हो जो आपके जीवन को प्रभावित करे। परिवार का कोई सदस्य शायद अनजाने में उस सूचना का माध्यम बनेगा जो आपके जीवन को बदल देगा। परिवार में कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। शायद किसी सदस्य की सेहत से जुड़ी खबर आए, या फिर संपत्ति, व्यवसाय या रिश्तों से जुड़ा कोई मामला सामने आए। यह सदस्य अनजाने में आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन सकता है। शनि की दृष्टि अक्सर परिवार के माध्यम से काम करती है, क्योंकि परिवार ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ा सबक होता है। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि बात थोड़ी गहरी हो रही है। ज्योतिष में जब शनि और राहु की स्थिति मिलकर किसी खास भाव को प्रभावित करती है तो व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा दौर आता है जिसे लोग कठिन समझते हैं, लेकिन असल में वह दौर तैयारी का होता है। राहु जहां भ्रम, अचानक घटनाएं और तीव्र इच्छाएं पैदा करता है, वहीं केतु विरक्ति, पुरानी चीजों से मुक्ति और आध्यात्मिक जागृति लाता है। जब ये दोनों शनि के साथ मिलकर त्रिकोण बनाते हैं तो जीवन में अचानक ऐसी घटनाएं घटती हैं जो पुरानी संरचनाओं को तोड़ देती हैं। पुराने रिश्ते, पुरानी नौकरियां, पुरानी आदतें और पुरानी सोच सब टूट सकती हैं, लेकिन यह टूटना विनाश के लिए नहीं, बल्कि नई और बेहतर इमारत बनाने के लिए होता है। ठीक उसी तरह जैसे पुरानी इमारत को गिराकर नई मजबूत इमारत बनाई जाती है।
शाम के समय जब सूरज ढल रहा होगा और आसमान का रंग बदल रहा होगा, ठीक उस समय आपके भीतर एक अजीब सी शांति और बेचैनी एक साथ महसूस होगी। ये दोनों भावनाएं एक साथ आने का मतलब है कि आपका मन और आत्मा दोनों उस बदलाव के लिए तैयार हो रहे हैं। यही वह समय होगा जब पहला इशारा मिलेगा जो बताएगा कि बड़ा मोड़ अब बहुत करीब है। ये इशारा किसी सपने के रूप में आ सकता है, किसी अनजान नंबर से कॉल आ सकती है, कोई पुरानी याद अचानक मन में आ सकती है, या फिर कोई अप्रत्याशित व्यक्ति आपसे संपर्क कर सकता है। यह सब जानने के लिए आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना होगा, क्योंकि अभी इतना ही कहूँगा कि इस समय का सबसे बड़ा संकेत आपके अतीत से जुड़ी एक घटना से जुड़ा है जो वापस सतह पर आने वाली है। कोई पुराना फैसला जो आपने महीनों या सालों पहले लिया था, अब उसका परिणाम आपके सामने आने वाला है। चाहे वह अच्छा हो या सीखने वाला, दोनों ही स्थितियों में आपका फायदा छुपा होगा। अब हम उस अंतिम खुलासे की तरफ बढ़ते हैं जो इस पूरे वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह खुलासा आपके भविष्य की नींव को हिला देने वाला है। जब शनि की दृष्टि किसी पर पड़ती है तो वह व्यक्ति को कर्मों का हिसाब देने के लिए मजबूर करता है। आपने अतीत में जो भी कर्म किए हैं, शनिदेव आपको उनका फल अवश्य देंगे। यही कारण है कि आजकल आपको लग रहा होगा कि बिना कारण के कुछ घटनाएं घट रही हैं, लेकिन शनिदेव कभी किसी का अहित नहीं करते। वे सिर्फ सिखाते हैं कि जीवन में सही क्या है और गलत क्या है। आने वाला समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपके सामने एक ऐसा विकल्प आएगा जो शायद आपके जीवन की सबसे अहम चुनौती साबित होगा। यह विकल्प आपकी बुद्धि, आपके धैर्य और आपके विश्वास की परीक्षा लेगा। अगर आप इस परीक्षा में खरे उतरते हैं तो यही विकल्प आपको आपके सपनों तक पहुंचाने वाला पुल बनेगा। अगर आप घबरा गए या जल्दबाजी में गलत फैसला कर लिया तो यही विकल्प आपके लिए बड़ा अवरोध बन सकता है। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि धैर्य रखें और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। सही रास्ता वही होता है जो आपके मन की शांति से निकलता है। अब हम बात करते हैं उन उपायों की जो आपको इस संकट के समय में बचा सकते हैं और सही दिशा दिखा सकते हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है नियमित रूप से राधे कृष्ण नाम का जप करना। यह जप आपके मन को शांत करता है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और आपको सही निर्णय लेने में मदद करता है। राधा रानी और श्री कृष्ण की भक्ति से शनि का कोई भी दुष्प्रभाव आपको नहीं छू सकता। आप श्री कृष्ण चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं या राधा रानी के मंत्रों का जप कर सकते हैं। मान्यता है कि जो लोग नियमित रूप से राधा कृष्ण का स्मरण करते हैं उनके जीवन से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और शनि देव प्रसन्न होते हैं। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करके श्री कृष्ण को पीले फूल या मक्खन अर्पित करें। बृहस्पति की कृपा से धन में वृद्धि होती है और यह विशेष रूप से लाभकारी है। इसके अलावा आप शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक भी अर्पित कर सकते हैं और श्री कृष्ण को पीले रंग का भोग लगा सकते हैं। इससे शनि की साढ़े साती या ढैया का प्रभाव कम होता है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाला यह संकट आपके लिए किसी बड़े आशीर्वाद में बदल जाए तो इन उपायों को पूरे विश्वास और नियमितता के साथ करें। उपाय सिर्फ एक साधन है, असली शक्ति आपके विश्वास में है। दोस्तों, अगर आपको पिछले कुछ दिनों से बार बार चिंता सताने लगी है, मन बिना कारण के अशांत रहने लगा है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगा है, या आपको लगता है कि मेहनत के बावजूद आपको वह नहीं मिल रहा जिसके आप हकदार हैं, तो ये सभी संकेत हैं कि आप इस महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हार मान लेनी चाहिए। इसके विपरीत यह आपके लिए एक अवसर है कि आप अपने जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाएं। शनि आता है तो हर उस कमी को दूर करता है जो हमें सफलता से रोकती है। वह हमें हमारी असली क्षमता का एहसास कराता है। याद रखिए, हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। शनिदेव भी हमें यही सिखाते हैं। जो व्यक्ति सदा अच्छे कर्म करता है उसे चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अंत में वह सफलता अवश्य प्राप्त करता है। जो व्यक्ति नकारात्मक कर्मों में लिप्त रहता है उसे चाहे कितनी भी सुविधाएं क्यों न मिलें,
वह कभी वास्तविक सुख शांति नहीं पा सकता। इसलिए आज से ही अपने कर्मों पर ध्यान दें। जो गलतियां आपने अतीत में की हैं उन्हें सुधारने की कोशिश करें और जो सही रास्ता है उस पर चलने का संकल्प लें। ब्रह्मांड हमेशा उन्हीं का साथ देता है जो खुद सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, और सबसे बड़ा धर्म है राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रति समर्पण। उनकी कृपा से ही शनि का प्रकोप शांत होता है और जीवन में हर तरफ सुख समृद्धि आती है। अगर आप ईमानदारी, मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे और साथ में राधा कृष्ण का स्मरण करेंगे तो कोई भी शनि, कोई भी राहु आपको नहीं रोक सकता, क्योंकि उस भक्ति और मेहनत के आगे हर ग्रह झुक जाता है। हर विपत्ति एक कहानी बन जाती है जिसे लोग याद करते हैं। अब आपको भी वह कहानी लिखनी है, चाहे वह कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। आपकी कहानी ऐसी हो जो दूसरों को प्रेरणा दे। अब मैं आपको कुछ विशेष सावधानियां बताता हूं जो इस समय बहुत काम की हैं। पहली सावधानी, किसी भी बात पर जल्दबाजी में फैसला न लें। शनि का समय धीमा होता है, इसलिए आप भी धीरे चलें। दूसरी सावधानी, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। शनि जब सक्रिय होता है तो शारीरिक और मानसिक तनाव बढ़ जाता है, इसलिए नियमित व्यायाम, प्राणायाम और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। तीसरी सावधानी, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। शनि के दौर में बोले गए कठोर शब्द भविष्य में बड़े संकट का कारण बन सकते हैं। चौथी सावधानी, पैसों के मामले में सतर्क रहें। कोई भी बड़ा निवेश या लेन देन करने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लें। पांचवी सावधानी, किसी भी तरह के टोना टोटका या काले जादू से डरें नहीं। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि असल में टोना टोटका जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब आपके मन का भ्रम है। अगर आप नियमित रूप से भागवत पाठ करेंगे, राधे राधे का जाप करेंगे या कीर्तन करेंगे तो सभी बाहरी और भीतरी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हर रात आरती करके ठाकुर जी के नाम का दीपक जलाएं। इन सरल उपायों से आप किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से बच सकते हैं। दोस्तों, जब हम अपनी समस्याओं के बारे में सोचते हैं तो वे और भी बड़ी लगने लगती हैं, लेकिन जब हम उनके समाधान के बारे में सोचते हैं तो वे छोटी पड़ने लगती हैं। इसीलिए अब से आप भी अपनी समस्याओं के बारे में नहीं बल्कि उनके समाधान के बारे में सोचिए। समाधान हमेशा राधा रानी और श्री कृष्ण की शरण में है। उनकी कृपा से हर संकट दूर होता है और हर मुश्किल आसान हो जाती है। यही एकमात्र रास्ता है जो आपको इस दौर से बाहर निकालेगा और आपको आपके सपनों तक ले जाएगा। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय और बता दूं। शनिवार के दिन काले तिल, लोहा या सरसों का तेल दान करें, गरीबों को भोजन कराएं और जरूरतमंदों की मदद करें। शनिदेव को काला रंग पसंद है, इसलिए शनिवार को काले वस्त्र पहनने से बचें और काले रंग की वस्तुओं का दान करें। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना भी शनिदेव को प्रसन्न करने का एक अचूक उपाय है। साथ ही शनिदेव की आराधना में AUM शनिदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र आपके जीवन से शनि के बुरे प्रभाव को कम करता है और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। लेकिन याद रखिए, इन सब उपायों से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका आचरण। सच बोलें, ईमानदार रहें, अपने बड़ों का सम्मान करें और छोटों पर दया करें। यही सबसे बड़ा उपाय है जो शनिदेव को सबसे जल्दी प्रसन्न करता है। अब मैं आपको दुश्मनों से बचने के उपाय भी बताता हूं। इस समय आपके कुछ छिपे हुए शत्रु सक्रिय हो सकते हैं। जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं वे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप नियमित रूप से राधे राधे का जाप करेंगे तो कोई भी दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान का नाम सबसे बड़ा कवच है। ये आपको हर तरह के नकारात्मक प्रभाव से बचाता है। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ करना भी दुश्मनों से बचाव का एक बहुत प्रभावी उपाय है। हनुमान जी संकट मोचक हैं। वे आपके सभी संकट दूर करते हैं और दुश्मनों का सामना करने की शक्ति देते हैं। 11वां उपाय, नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करें। इससे आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन जाता है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। प्रेम जीवन के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें कहना चाहूंगा।
अगर आपके रिश्ते में खटास आ रही है, गलतफहमियां बढ़ रही हैं, तो सबसे पहले धैर्य रखें। शनि के दौर में रिश्तों में दूरी आना स्वाभाविक है, लेकिन यह दूरी स्थायी नहीं है। अगर आप दोनों मिलकर राधा कृष्ण का स्मरण करेंगे तो सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। रिश्तों में सबसे बड़ा मंत्र है ईमानदारी और संवाद। एक दूसरे से बात करें, अपनी भावनाओं को साझा करें और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि हर रिश्ते को निभाने के लिए सबसे जरूरी शर्त है समर्पण और विश्वास। अगर आप सिंगल हैं और कोई अच्छा जीवन साथी चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र धारण करके राधा रानी की पूजा करें और उनसे अच्छे जीवन साथी की प्रार्थना करें। मान्यता है कि राधा रानी जल्द ही आपके जीवन में सही व्यक्ति को लाती हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में पहुंचकर मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी देर तक मेरी बातों को ध्यान से सुना। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आपके जीवन में भारी सकारात्मक बदलाव आएंगे और आप हर मुश्किल का सामना हंसकर करेंगे, क्योंकि राधा कृष्ण की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठा सकें। और अंत में एक बार फिर से कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। धैर्य रखें, उपाय जारी रखें और देखें कि कैसे आपके जीवन में हर दिशा से सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। आपका सितारा बहुत जल्द आपके लिए चमकेगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखें। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्णा। याद रखिए, संकट के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन आपके पास उनसे बचने की क्षमता है। शनिदेव आपकी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन वे आपके शिक्षक हैं, दुश्मन नहीं। उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करें, अपने कर्मों को सुधारें और राधा कृष्ण की शरण में जाएं। यही एकमात्र रास्ता है जो आपको इस संकट से बाहर निकालेगा और आपको आपके सपनों तक ले जाएगा। मैं बाबा प्रेमानंद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय श्री राधे कृष्ण।